टावर ऑफ गॉड सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोफिया जो होती है वो बाम, नोबिको और रेन को अपनी टीम में ऐड करने की कोशिश करती है और वर्कशॉप बैटल में उनकी तरफ से लड़ने के लिए बोलती है। और वहीं दूसरी तरफ बैंगनान की जो टीम होती है उन्होंने खूल को बचा लिया होता है और खूल का आँख खुलता है और इसके बाद वो सभी लोग जहाँ पे खूल और बैंगनान उसके प्राइवेट बंकर में जाते हैं जहाँ पे डैन की हालत काफी ज्यादा खराब होता है। और वहाँ पे खूल को पता चल चुका था कि इसकी ये हालत किसने किया था और उसको पता होता है कि वो रेचल होती है। और तभी वहाँ पे रियल आती है और वो बैंगनान और उसके बारे में काफी सारी बातें बताती है। और तभी डैन को होश आता है और डैन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चाहता हूँ वर्कशॉप बैटल में पार्ट लेने का। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो उसके बाद भी करना चाहता था। और अब आज के एपिसोड में और इसके बाद जो बंदा होता है ना जो डर के भाग रहा होता है वो ना एक मशीन से डर के भाग रही होती है और ये मशीन ना वर्कशॉप में बनाया गया था। और अब वो मशीन ना उस बंदे के सामने आ जाता है और अब वो अपना अटैक करने वाला था और उसके अटैक करने से पहले ही बाम वहाँ पे आ जाता है और बाम चंद सेकंड में उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देख के ना वो बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी हैरान होते हुए बोलता है कि तुम हो कौन। और इस बंदे का नाम ना ट्रैवलर होता है। और वहाँ पे बाम उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। और वो बंदा काफी तेज चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी क्या किया। और बाम को तो वहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार ये ऐसे क्यों बोल रहा है। और तभी ट्रैवलर बताता है कि तुमने वर्कशॉप बैटल के रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अगर तुम उनके काम के बीच में आओगे ना तो तुम्हारे साथ काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी बाम बोलता है कि भाई मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। और ट्रैवलर को तभी किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है कि वो लोग यहाँ पे आ जाए, उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो बंदा बोलता है कि तुम मेरे पीछे आओ। और इसके बाद वो दोनों बंदे वहाँ पे छिप जाते हैं, मतलब कि बाम और ट्रैवलर। और तभी वहाँ पे एक और रोबोट आता है और इस रोबोट का लेवल ना 30 होता है और इसका नाम भी होता है ब्लू डॉग। और इसके बाद ट्रैवलर बताने लगता है कि ये रोबोट 30 लेवल का है और बाम को तो वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी ट्रैवलर बताने लगता है कि ये रोबोट को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि अगर तुमने एक रोबोट को हरा दिया ना तो उसके बाद उससे पावरफुल रोबोट आएगा उससे ज्यादा लेवल का। बट तुमने अगर उस रोबोट को काफी आसानी से हरा दिया जैसे कि तुमने अभी किया तो काफी ज्यादा पावरफुल रोबोट को इसके बाद भेजते हैं वो लोग। और तुमने मेरी जान बचाई इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। बट अब वो रोबोट तुम्हारे भी पीछे आ जाएंगे और उनको तो कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। और इसके बाद वो इसके बारे में एमिली से पूछते हैं और एमिली एक जगह पे जाने को बोलती है। और इसके बाद वो ट्रैवलर जो होता है ना बाम को लेके एक जगह पे चला जाता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे बाम को एक डिवाइस दिखाई देता है और वो बोलता है कि आखिरकार ये है क्या। और तभी ट्रैवलर बताता है कि ये ना एक डिवाइस है जो कि शिंजू के फ्लो को ना जाम कर देता है और तुम अगर इस एरिया में किसी भी रोबोट को हरा दोगे ना तो वो इन्फॉर्मेशन वर्कशॉप तक नहीं पहुंच पाएगा और इसके बाद वो लोग यहाँ पे एक भी रोबोट नहीं भेजेंगे। और तभी बाम बोलता है कि इसका मतलब मुझे उस रोबोट से फाइट करना होगा। और तभी ट्रैवलर बोलता है कि तुम पागल वागल हो गया, तुमने पहले वाले रोबोट को हरा दिया वो आसान था बट ये वाला रोबोट काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और अगर एक ई रैंक रेगुलर की टीम भी बन जाए ना उसके बाद भी शायद वो लोग इस रोबोट को ना हरा पाए। और वो बोलता है कि अगर तुम्हें जान बचानी है ना तो तुम मेरे साथ बस यहाँ पे ट्रैप बिछाने में मदद करो और इसको केवल 2 ही 3 लोग हरा सकते हैं जैसे कि जहाद और वियोले। और भाई इस बंदे को ये नहीं पता था कि ये वियोले के सामने ही खड़ा है। और इसके बाद हमें तभी एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि मैं तो बस टाइम पास के लिए वर्कशॉप बैटल में पार्ट ले रही हूँ और मेरा अपोनेंट कौन होगा, बैंगनान, और मैं उसको काफी आसानी से हरा देने वाली हूँ। और वो ये सारी चीजें ना इंटरव्यू में बता रही थी और काफी ज्यादा अपनी बड़ाई कर रही होती है। और उसका इंटरव्यू ना खूल और मतलब की बैंगनान की टीम भी देख रहे होते हैं। और वहाँ पे खूल को तो पता था कि ये लड़की एक नंबर की मूर्ख है और खाली क्रिंजी बातें कर रही है। लेकिन जो डैन और बैंगनान होते हैं ना भाई वो उसकी तरफ देखे जा रहे थे, उसकी पावर की तरफ नहीं, उसकी सुंदरता की तरफ। वो उनको काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और इसके बाद वो लोग टीवी देख रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे उनकी टीवी बंद हो जाती है। और तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट आता है ई रैंक रेगुलर्स के लिए। और इसके बाद जो बंदा वहाँ से बोल रहा होता है ना वो वर्कशॉप बैटल का होस्ट होने वाला था। और इसके बाद जो होस्ट होता है ना वो उन सभी के लिए एक गेम प्रिपेयर करने लगता है। और ये बात सुनने के बाद ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बट तभी होस्ट बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अगर जीत गए तो तुम्हें एक काफी अच्छा प्राइज मिलने वाला है। और ये जो जहाज दिख रहा है ना 248 इसके अंदर ना 2 दिन का ट्रिप होने वाला था, मतलब कि फ्री ट्रिप आप एक तरह से कह सकते हो। और ये सुन के ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को समझ में आ जाता है कि जिसके पास भी इस शिप की टिकट नहीं होगी ना भाई वो अगले राउंड में नहीं जा सकता। और अगर हमें अगले राउंड में जाना है तो हमें इस शिप की टिकट को जीतना होगा। और इसके बाद हमें बाम दिखाया जाता है जो कि बम को लगा रहा होता है। और इसके बाद हमें फिर से गेम के बारे में बताया जाता है जहाँ पे प्राइज में ना 248 टिकट्स होने वाले थे। और इस गेम के अंदर एक रेगुलर को दूसरे रेगुलर को ना शूट करना होगा। और इस गेम में हर एक बंदे को ना एक ही बुलेट मिलने वाली थी और अगर उसने बुलेट मिस कर दिया तो वहाँ पे उसका गेम ओवर हो जाएगा। बट अगर तुम चाहो तो दूसरे रेगुलर से उनकी गन की बुलेट छीन भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है, रेगुलर्स जो है वो उस गन में ना
ना डार्क मोड और लाइट मोड सेट कर सकता है। अगर कोई बंदा लाइट मोड के अंदर बुलेट शूट करता है तो उस बंदे को टिकट मिल जाएगा और वो सीधा शिप के ऊपर चला जाएगा, बट वो अपने आप को शूट नहीं कर सकता। और अगर कोई बंदा डार्क मोड के ऊपर स्विच करके बुलेट फायर करता है और अगर वो बुलेट मिस हो गई तो भाई उसका गेम खत्म हो जाएगा। और एक और ट्विस्ट यहाँ पे होता है, जिसने गेम के शुरुआत में सबसे पहला शूट किया और अगर उसका लगा तो उसे एक और रिवॉर्ड मिलेगा और उस रिवॉर्ड का नाम होता है ब्लड तमारा। और जिस रेगुलर ने सबसे ज्यादा रेगुलर्स को उस आर्कमिडीज पे भेजा तो उसको भी एक रिवॉर्ड मिलने वाला है और उसको मिलेगा व्हाइट हेवनली मिरर। और भाई ये क्या होता है ये तो आगे पता लगेगा। और इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और खुल सोच रहा होता है कि मैं डार्क बुलेट का यूज सिर्फ एक बार कर सकता हूँ और ये देखा जाए तो काफी ज्यादा रिस्की भी हो सकता है, बट अपने टीममेट को लाइट बुलेट के साथ शूट करना ये काफी ज्यादा हार्ड है, बट ये एक मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन कुछ भी हो मैं अपने टीममेट को प्रोटेक्ट करूंगा और उस शिप तक पहुंचूंगा और जो एनिमे होगा मैं उसके ऊपर अपने डार्क बुलेट का इस्तेमाल करूंगा। तभी खुल को एहसास हो जाता है कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है और तभी वांगडन बोलता है कि चलो खुल हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है और हमें अब करना होगा कुछ ना कुछ तो। और तभी खुल बोलता है कि अभी हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा और वांगडन को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी खुल जो होता है ना वो सीधा बैंगनन के ऊपर ही अपना गन पॉइंट कर देता है। और सच बता रहा हूँ ये चीज तो मैं भी काफी ज्यादा हैरान हुआ था देखने के बाद। और तभी बैंगनन बोलता है कि भाई ये तू क्या कर रहा है। और तभी खुल बोलता है कि मुझे ब्लड तमारा चाहिए। और इसके बाद गन की जो सेफ्टी होती है वो भी खत्म हो जाती है और तभी वैंगनन के रूम से चिल्लाने की आवाज आती है और जो वैंगनन के कमरे में आ रहे थे ना ये आवाज वो भी सुन लेते हैं। और इसके अगले सीन में वही लोग ना पकड़े जा चुके थे। और इसके बाद तभी खुल जो होता है ना वो उन दोनों बंदों की बुलेट्स को ले लेता है और तभी हमें पता लगता है कि खुल जो अभी कर रहा था ना मतलब कि वैंगनन के ऊपर गन पॉइंट वो सब खुल का प्लान होता है ताकि वो दूसरों को चकमा दे सके, उन्हें बंदी बना सके और उनकी बुलेट को हथिया सके। और वहाँ पे वैंगनन ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि भाई तू एक नंबर का धोखेबाज है, अगर ऐसा था तो मुझे स्टार्टिंग में भी तो बता सकता था, मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गया था। और सच बताऊं तो ये काफी ज्यादा फनी मूवमेंट था। और तभी वहाँ पे गोसेंग का कॉल आता है और वो उन सभी से पूछते हैं कि तुम लोग ठीक तो हो ना। और तभी खुल बोलता है कि हम तो यहाँ पे ठीक है और तुम अपना बताओ। और तभी वहाँ पे गोसेंग भी बोलती है कि हम भी यहाँ पे ठीक है। और जैसे ही ये गेम स्टार्ट हुआ था ना हमने तभी प्रिंस और मिसेंग के साथ अपना कॉन्टेक्ट खो दिया था। और ये सुनने के बाद वैंगनन काफी हैरान होता है और बोलता है कि तुम लोग पागल वागल हो क्या, मुझे तो लगा था कि तुम सभी एक साथ हो। तभी गोसेंग बताती है कि मिसेंग और प्रिंस को ना हाइट से डर लगता है इसलिए वो हमारे साथ यहाँ पे नहीं आए थे। और तभी खुल के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचता और वो बोलता है कि चलो कुछ क्रेजी चीज करने के लिए चलते हैं। और हमें नंबर ऑफ टिकट्स भी दिखाया जाता है जो कि काफी स्पीड में कम हो रहा था। और इसके बाद हमें सिरुसु की टीम को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा होता है और तभी उन्हें एंडोर सी दिखाई जाती है और उनको देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी सिरुसु पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे करने क्या आई हो। और तभी एंडोर सी बताती है कि क्या करने आऊंगी, मैं यहाँ पे बुलेट लेने आई हूँ और क्या। और तभी वहाँ पे एंडोर सी कुछ बंदों को लेके आती है और उनसे बुलेट मांगती है और वहाँ पे डर के मारे ना वो सभी एंडोर सी को अपनी बुलेट दे भी देते हैं। और इसके बाद सिरुसु की टीम के पास 4 बुलेट हो गया था और वो बोलता है कि मैं इस गेम को जितना हार्ड सोच रहा था ये उतना तो नहीं है, मुझे काफी ज्यादा आसान लग रहा है। और सबसे फनी बात तो ये थी कि एंडोर सी ने अभी जिससे बुलेट लिया था ना वो सभी उसके फैन होते हैं। और सच बता रहा हूँ भाई वो सारे फैंस ना काफी गाली बकरे होते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो बोला था कि तुम वैंगनन को हराओगी, बट हम तुम्हारे सच्चे फैन थे और तुमने हमसे ही हमारी बुलेट छीन ली और अब हम तुम्हारे फैन बिल्कुल भी नहीं है। और तभी उनमें से एक बंदा होता है ना वो उन सभी को काफी गंदी तरीके से मारता है और उनसे बम का लोकेशन के बारे में पूछता है। और इसके बाद वो लोग बताने लगता है कि उन लोगों ने ना पूरे फ्लोर को ही रेंट कर रखा है। और इसके बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं वहाँ पे बम को हंट करने का और उसके लोकेशन पे जाने की सोचते हैं क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा बुलेट भी होती है वहाँ पे। और तभी एंडोर सी जो होती है वो एमिली से भी पूछती है इसके बारे में, मतलब कि बम के लोकेशन के बारे में। और एमिली जो होती है ना वो बम का लोकेशन उन्हें बता देती है। और इसके बाद हमें अनक जहाज को दिखाई जाती है जो कि ना बम के ऊपर ही खड़ी होती है, मतलब कि आप भाई छत पे खड़ी होगी कहीं पे होगी और ये एकदम सीरियस वाले फॉर्म में होती है इस टाइम पे। और इसके अगले सीन में ना हमें बाम के ओल्ड टीममेट्स दिखाए जाते हैं जो कि बाम के लाइट हाउस के पास ही खड़े होते हैं। और सिरिसु बोलता है कि बस अब हमें वो मिलने ही वाला है। और हैच बोलता है कि क्या हम उससे मिलने के लिए अंदर नहीं जाने वाले। और तभी सिरिसु बोलता है कि हम इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि अनक अंदर है भी या फिर नहीं। और हमारे पास काफी ज्यादा बुलेट भी है। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो लोग काफी ज्यादा नर्वस होते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने टीममेट्स का वेट करना होगा क्योंकि हमारा पूरा टीममेट्स यहाँ पे नहीं आए हैं। और
सिरिस अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये एंडोर्सी गई कहाँ पे, और हमें कैंग भी दिखाया जाता है जो कि अपने होटल की पहरेदारी कर रहा था। तभी हेड्स पूछता है कि आखिरकार हम इस गेम को स्टार्ट कब करेंगे, और तभी सिरिस बताता है कि जब 100 से कम टिकट्स बचेंगे ना हम तब स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद हमें बाम की टीम को दिखाया जाता है और रेफ्यूजो जो होता है ना वो अनक के बारे में बता रहा होता है कि अभी वो कोई भी एक्शन नहीं कर रही, और शायद उन लोगों को पता चल चुका है कि हमारे पास बुलेट नहीं है और वो अटैक करने से पहले हमारे ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। और रेफ्यूजो को भी वहाँ पे समझ में आ चुका था कि अभी वो लोग काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। और रैन भी वहाँ पे बोलता है कि अभी तो हमारे एग्जिट भी ब्लॉक हो चुके हैं, तो अभी हमें क्या करना चाहिए। और तभी रेफ्यूजो बोलता है कि हमें सबसे पहले बाम के आने का वेट करना होगा। और तभी रैन बोलता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमारे फेल होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और हम वैसे वियोले का वेट कर ही क्यों रहे, हम उसके बिना भी ये कर सकते हैं। और तभी रेफ्यूजो बोलता है कि हमें इस जगह को प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी रैन बोलता है कि अच्छा मान लो कि अगर बाम यहाँ पे आया नहीं तो हम उसके बाद क्या करेंगे। तभी रेफ्यूजो बोलता है कि जैसे ही 100 टिकट से कम हो जाएंगे ना तभी हम फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। और इसके बाद हमें बाम दिखाया जाता है जो कि अभी तक को ना बॉम्ब को ही इम्प्लांट कर रहा होता है। और तभी ट्रेवलर बोलता है कि मेरा नाम तो ट्रेवलर है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। और तभी बाम वहाँ पे बोलता है कि मेरा नाम 25th बाम है। और वहाँ पे ट्रेवलर ना उसकी बात पे भरोसा भी कर लेता है कि भाई ये झूठ नहीं बोल रहा। और वैसे देखा जाए तो बाम झूठ भी नहीं बोला क्योंकि इसका एक्चुअल नेम तो बाम ही है ना। और तभी बाम पूछता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो रोबोट्स तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे, तुमने कुछ गलत काम कर दिया है क्या। तभी ट्रेवलर बताता है कि मैं ना छिप के उस आर्किमिडीज के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि उस जहाज के अंदर। और तभी बाम इसका रीजन पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा कर क्यों रहे थे। और तभी वो बंदा बोलता है कि मैं वहाँ पे किसी को बचाना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरा प्यार है वो उस जगह पे लॉक हो रखा है और मुझे किसी भी तरीके से इस बैटल को खत्म होने से पहले उसको बचाना होगा। और इस बैटल का प्राइज मनी जो है वो एक ह्यूमन है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे बाम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसके बारे में सोच ही रहा होता है कि लेकिन तभी वहाँ पे अलार्म बजने लगता है और तभी वहाँ पे कोई आने लगता है और ये वही रोबोट होता है। और वो रोबोट उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी उसका पैर उसी बॉम्ब पे आ जाता है जो कि अभी इम्प्लांट किया गया था। और इसके बाद वहाँ पे एक काफी बड़ा धमाका होता है और धमाका होने के बाद वहाँ से धुआं हटता है ना, तो वो लोग देखते हैं कि वो रोबोट ना एकदम ठीक था वहाँ पे, मतलब कि उस धमाके का कुछ असर हुआ ही नहीं था इस रोबोट के ऊपर, क्योंकि उसने ना जैसे बॉम्ब फटा था ना उसी टाइम पे अपने शील्ड को एक्टिवेट कर दिया था, इस कारण उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। और इसके बाद वो रोबोट जो होता है ना वो अपने वेपन को समन करता है और वो बंदा बोलता है कि बाम हमें यहाँ से भागना होगा और हम इससे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। और भाई बाम तो ठहरा बाम, और उसको भी पता चल चुका था कि भाई अब जल्दी से फाइट करूं और इसको निपटा देता हूं मैं पहले। और इसके बाद दोनों ही वहां पे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, मतलब कि इधर से बाम अटैक करने के लिए जा रहा था, उधर से रोबोट उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है एंडोर्सी की और वो उस रोबोट के ऊपर चढ़ी होती है और उसको देखने के बाद वहां पे सभी लोग, मतलब दो लोग तो होते हैं, दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और बाम उसको देख के सोचता है कि भाई आखिरकार ये क्या कर रही है और ये इसी की टीममेट थी अगर आपको ना पता हो तो। और एंडोर्सी जो होती है वो बोलती है कि आखिरकार ये रोबोट मेरा क्या ही उखाड़ सकता है। और इसके बाद वो उस रोबोट को एक जोरदार लात मारती है और इसी के साथ वहां पे उस रोबोट का गेम खत्म हो जाता है। और एंडोर्सी जो होती है वो बाम के सर पे गन पॉइंट करती है और वो हंसते हुए बोलती है कि वियोले तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और एंडोर्सी बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है कि तुम्हारे बाल काफी ज्यादा लंबे हैं और तुम काफी खतरनाक भी हो, बट तुम देखने में तो काफी ज्यादा नॉर्मल हो। और वो बंदा तो अभी तक हैरान होता है कि भाई यही है वियोले। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। और सच बताऊं भाई सीजन 2 ना काफी ज्यादा बकवास था, मैं इसको बकवास बोलूंगा क्योंकि सीजन 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है। मेरे हिसाब से 13 एपिसोड आने वाले हैं और सीजन 2 यहाँ पे हो जाता है खत्म। बट मुझे इतना पता है कि सीजन 3 जो होने वाला है ना भाई वो एकदम बवाल चीज होने वाला है, क्योंकि सीजन 3 में हमें वर्कशॉप बैटल देखने को मिलेगा। तो सच में वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और 2 से 3 दिन बाद, मतलब की 1-2 दिन बाद मैं सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 अपलोड करने वाला हूँ। और अगर उस पर मुझे अच्छा वाला रिस्पॉन्स देखने को मिला तब तो मैं कंटिन्यू करूंगा सीजन 3 को, नहीं तो मैं एक एपिसोड के बाद इस सीरीज को खत्म कर दूंगा और नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। उसके बाद में जैसे कि मैंने सोचा है कि मैं ब्लीच स्टार्ट कर दूं, उसके साथ मैं ब्लू लॉक स्टार्ट करने वाला हूं। और कोई आपको बढ़िया सा एनिमे सजेस्ट करना हो जो कि अभी अगले महीने में आने वाला है, नए एनिमे बताना, क्योंकि ओल्ड एनिमे ना थोड़ा यार एक्सप्लेन करने का उतना ज्यादा मन नहीं करता। तो नए एनिमे अगर आपको सजेस्ट करना हो तो आप कर सकते हो, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।